Jai Shri Krishna, dear students. This is Yogesh Sharma. Students, it is informed me that I forgot to teach you the first paragraph that you are watching on your mobile screen. This paragraph is at page number 5. Okay. So, students, I do not know the name of that student who informed me, but I would like to thank him. Thank you very much, beta. Thank you to inform me. Let's understand the paragraph. The paragraph says the clerk figured the fare. He glanced at my fancy headband, but he figured the fare, and I had enough for 2 coach tickets and one way. So, dear students, as you know, our narrator Charlie wants to purchase 2 tickets to Galesburg, Illinois for his wife Louisa and for himself. So he is at ticket window in the third level in Grand Central Station. So he asked to the booking clerk what would be the cost of the ticket. So booking clerk is figuring the fare. So this paragraph start from this point. The clerk figured the fare. क्लर्क ने किराए का हिसाब किताब लगाया. He glanced at my fancy headband. जिस दौरान उसने किराए का हिसाब किताब लगाया उसने मेरे फैंसी हेडबैंड पर, फैंसी हेडबैंड मतलब फैशनदार टोपी की पट्टी पर, मतलब जो टोपी की पट्टी लगी हुई थी उस पर नज़र डाली. बट ही फिगर्ड द फेयर, लेकिन उसने कहा कुछ नहीं, उसने किराए का हिसाब किताब लगाया. एंड आई हैड एनफ फॉर 2 कोच टिकट्स. तो यहाँ नरेटर बताता है कि उसके पास 2 सवारियों के टिकट के लिए काफ़ी धन था, वन वे, लेकिन एक और का. बट व्हेन आई काउंटेड आउट द मनी एंड लुक्ड अप, लेकिन जब मैंने धन बाहर निकाल कर उसको काउंट किया और नज़र ऊपर उठाई, द क्लर्क वाज स्टेयरिंग एट मी. तो क्लर्क, जो बुकिंग क्लर्क था, वो मेरी तरफ स्टेयर कर रहा था. स्टेयर करना मतलब घूरना, घूर रहा था. ही नोडेड एट द बिल्स. उसने बिल्स पर नोड किया. नोड करना इट्स अ जेस्चर स्टूडेंट्स, यू नो, जैसे हाँ में सिर हिलाते हैं. सो वी आल्सो शेक आवर हेड व्हेन वी वांट टू इंक्वायर समथिंग. जब हम किसी चीज़ की इंक्वायरी करना चाहते हैं, हाँ भाई क्या है ये तो पैसे नहीं है. सो इसी तरह से उसने बिल्स पर, जो नोट वो गिन रहा था हमारा नरेटर, उन पर नोट किया. दे एंट मनी मिस्टर. सो उसने कहा ये तो पैसे नहीं है. स्टूडेंट्स, स्लैंग, इंग्लिश स्लैंग में जब हम इज़ नॉट, एम नॉट, आर नॉट, इन तीनों के लिए, तीनों को बोलने से बचना चाहते हैं, तो देयर वी यूज़ एंट. तो बट वी कैन नॉट यूज़ दिस व्हेन वी आर राइटिंग अवर आंसर. लाइक मतलब हम जब इज़ नॉट, एम नॉट, आर नॉट कहीं लिख रहे हैं, नॉर्मली ग्रामर में ये सब नहीं चलता है. इट्स अ स्लैंग, इट्स बस ये बोलचाल में चल सकता है. दे एंट मनी मिस्टर. तो उसने कहा ये तो पैसे नहीं है श्रीमान जी. ही सैड, उसने कहा, एंड इफ़ यू आर ट्राइंग टू स्किन मी यू वुड नॉट गेट वेरी फार. और उसने बोला कि यदि तुम मुझे स्किन करने की, यानी कि मुझे ठगने की या चकमा देने की कोशिश कर रहे हो, तो तुम ज़्यादा दूर तक नहीं जा सकोगे. एंड ही ग्लैंस्ड एट द कैश ड्रॉर बिसाइड हिम. और बुकिंग क्लर्क ने उसके बगल में, उसके बिसाइड, जो पास में जो उसके कैश ड्रॉर थी, धन की जो ड्रॉर थी, उस पर नज़र डाली. ऑफ कोर्स द मनी वाज ओल्ड स्टाइल बिल्स. वास्तव में जो धन था वो पुराने शैली के नोट थे. हाफ अगेन एज बिग एज दी मनी वी यूज़ नाउडेज. जितने, जैसे आजकल हम पैसे इस्तेमाल करते हैं, उनसे दुगने के लगभग बड़े थे. एंड डिफरेंट लुकिंग, और थोड़ा अलग दिखने वाले भी थे, ड्योढ़े बड़े थे. आई टर्न अवे एंड गॉट आउट फास्ट. मैं मुड़ा तेज़ी से और वहाँ से तेज़ी से बाहर आ गया. आप समझ रहे हैं ना क्यों तेज़ी से बाहर आ गया? क्योंकि नरेटर समझ गया था दैट हियर इज़ द चांस कि एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो सकती है. बुकिंग क्लर्क ये समझ सकता है डेट आई वांट टू स्किन हिम. वो समझ क्या सकता है, वो समझ ही रहा था ये कि वो उसको ठगने की कोशिश कर रहा है. एंड ही विल कॉल द पुलिस. वो पुलिस को बुलाएगा और नरेटर जेल में. देर इज़, तो वो कहता है देर इज़ नथिंग नाइस अबाउट जेल इवन इन 1894. वो कहता है कि 1894 में भी, यहाँ तक कि 1894 में भी जेल जैसी जगह जरा भी नाइस नहीं होती है, जेल अच्छी नहीं होती है. सो दिस वाज इट स्टूडेंट्स.
But do not forget, I am also sending the question answers of this chapter with the video, so please don't forget to copy those question answers in your notebook. So that's it for today. Thank you very much. Take care. Bye bye.